अखिलेश के साथ रहेंगे जयंत, 24 में होगी बड़ी भिड़ंत। 2024 में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दल अभी से अपनी बिसात बिछाने में जुट गए हैं, क्योंकि अब जयंत चौधरी ने गठबंधन को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं और ऐलान कर दिया है कि वो 24 की लड़ाई अखिलेश यादव के साथ मिलकर ही लड़ेंगे। उनके साथ इस गठबंधन में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर भी होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जयंत और अखिलेश मिलकर 24 की पिच पर भाजपा को टक्कर दे पाएंगे? अखिलेश के साथ रहेंगे जयंत, 24 में होगी बड़ी भिड़ंत। खतौली को बनाएंगे हथियार, जयंत का प्लान अजगर तैयार। गठबंधन का रंग हुआ गाढ़ा, 24 से पहले चढ़ा यूपी का पारा। क्या अखिलेश यादव ने अपनी गठबंधन की टीम लॉक कर दी है? क्या जयंत से उनकी दोस्ती जय वीरू की तरह पक्की है? कि अभी 9 फरवरी को गाजीपुर की धरती से अखिलेश ने कहा था कि वो आगे किसी के साथ कोई नया गठबंधन नहीं करेंगे, जो उनके साथ है उन्हीं के साथ मिलकर 24 का चुनाव लड़ेंगे। और जो कुछ कर सकते थे त्याग गठबंधन बनाने में, हम लोगों ने त्याग कर करके ही गठबंधन बनाने का काम किया था। लेकिन अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहीं गठबंधन करने नहीं जा रही, अपनी अकेली ताकत पर साइकिल पर सवार होकर के चलेगी और जो साथी साथ हैं उन्हें लेके चलेंगे। बस कोई नया गठबंधन नहीं, कोई राजनीति में एक्सपेरिमेंट नहीं। अब अखिलेश यादव के बाद जयंत चौधरी ने भी ऐलान कर दिया कि वो अखिलेश के साथ रहेंगे और मिलकर 24 की लड़ाई लड़ेंगे। ये चुनाव भी गठबंधन में ही लड़ा जाएगा। हमने एक समन्वय समिति बनाई है जो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बात कर रही है। जयंत के इस ऐलान ने सपा और रालोद के गठबंधन के रंग को न सिर्फ गाढ़ा कर दिया है, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि इस गठबंधन में चंद्रशेखर भी होंगे। साथ ही हाल के उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी हमारा भरपूर सहयोग दिया। उनके लोगों से भी हम नेताओं से बातचीत की। गौरतलब है कि चंद्रशेखर ने खतौली के उपचुनाव में मदन भैया का समर्थन किया था, जिससे दलित मोर्चे पर सपा रालोद की ताकत बढ़ गई थी। अब सपा और रालोद की कोशिश चंद्रशेखर को साथ रखकर दलित वोट को अपने साथ जोड़ने की है, क्योंकि चंद्रशेखर का ग्राफ उनके समर्थकों में लगातार बढ़ता जा रहा है। जयंत चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसमें अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी भी शामिल रहेगी। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये उन्होंने साफ तौर पे तो नहीं कहा, लेकिन साफ तौर पे ये जरूर कही है कि जितनी भी सीटें हैं, यानी कि 80 सीट जितनी हैं, उनमें जब गठबंधन होता है तो तमाम सारी पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं। यानी कि 80 की 80 सीटों पर हमारा गठबंधन रहेगा और जो सीटें जयंत चौधरी के खाते में आएंगे उस पर चुनाव लड़ने का कार्य किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर मायावती को रिप्लेस कर पाएंगे? वहीं एक सवाल इस बात का है कि क्या जयंत पूरे पश्चिम को साथ पाएंगे, क्योंकि यूपी का सियासी मिजाज पश्चिमी यूपी से ही तय होता है। इसी पश्चिम को साध कर भाजपा 2 बार यूपी से दिल्ली तक का सफर तय कर चुकी है। लेकिन अब जयंत, अखिलेश और चंद्रशेखर की तिकड़ी के दम पर भाजपा को चुनौती देने की तैयारी की जा रही। लेकिन इस फॉर्मूले में कितना दम है, इसका फैसला 2024 में ही हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन से भी खूब हवा बनी थी। लेकिन इसके बाद भी भाजपा ने यूपी की 64 सीट पर कमल खिला दिया। और बड़ी बात यह है कि जिस गठबंधन के दम पर जयंत और अखिलेश भाजपा को टक्कर देने की बात कर रहे हैं, उनका लोकसभा में मौजूदा स्कोर 0 और 3 का है। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।